सबको मालूम है कि ये चौथी बार लोकसभा चुनाव में लड़ रहा हूँ। 3 बार मैं हार चुका और तीनों बार जो मैं चुनाव हारा हूँ, जो वर्तमान सीटिंग सांसद महोदय हैं, उन्होंने मुझे चुनाव हरवाया है। चुनाव मैदान में जो भी होता है बस 2 ही ऑप्शन है, या तो जीतेगा या तो हारेगा। और जहाँ तक रहा सवाल किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में हूँ, आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सम्मानित सहयोगी साथी हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है राजनीतिक जीवन में, हमेशा मेरे पैर ज़मीन पे रहें, ज़मीन पे खड़ा रहने का मेरा स्वभाव है। मैं विधानसभा क्षेत्र की राजनीति किया। विधानसभा से पहुँचते पहुँचते 2004 में लोकसभा के चुनाव में मैं पहुँचा। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा 2004 में, मात्र 13,000 वोटों से मैं चुनाव हारा था। जो मुद्दा मेरा 2004 में था, वही जब मैं दूसरी बार लड़ा 2014, तीसरी बार लड़ा 2019 और चौथी बार 2014 में हूँ, 2024 में। जो मुद्दे मेरे पहले थे कि आज आज़ादी के 77 साल बाद और 20 साल पहले आज़ादी के लगभग 53-54 साल पहले जब मैं पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था, मैंने कहा था आज़ादी के बाद जनप्रतिनिधि होकर के एमएलए, एमपी के विकास के नाम पे जहाँ पे उनकी दृष्टि नहीं पहुँची होगी, जहाँ पे विकास का कार्य उनके द्वारा कराया जाना चाहिए नहीं किया होगा, सदन प्रसाद यदि सदन में पहुँचेगा तो वहीं से विकास की शुरुआत करने का कार्य करेगा। यही मेरा मेन मुद्दा है। अच्छा, बात मेरी पूरी हो जाने दें। इसमें विस्तार से समझने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए सदन है और सदन के जो सम्मानित सदस्य जाते हैं, जनता जनार्दन की आवाज़ बनने की उनकी जिम्मेदारी है। मैं आपके माध्यम से समूचे संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, उनकी अपेक्षाओं पे, उनकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा। 15 साल से लगातार 3 बार से जो सांसद महोदय मुझे हरा रहे हैं, क्षेत्र पे उनका कम ध्यान है। उनका अपने बिजनेस और कारोबार पे सबसे ज़्यादा ध्यान है। मुझसे बेहतर आप सभी लोग जानते होंगे। कब्जा करने आपकी बात का मैं समर्थन कर रहा हूं। अब उसको कितना बुलंद स्वर में जो है आप आगे पहुंचा सकते हैं, मैं आपकी सहयोग की अपील करता हूं। मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में जो गोला से गाजीपुर की दूरी को कम की गई थी, गोला के रास्ते सरजू पे पुल का निर्माण करके, जो इंडिया गठबंधन का प्रमुख सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने जनता की सुविधाओं को ध्यान रख करके सरजू नदी पे पुल स्वीकृत किया। पिलर आज भी खड़े होकर के, कब वो फाइनल पुल बन जाए, अप्रोच बन जाए, पूरे गोरखपुर का दक्षिणांचल टकटकी लगाए हुए प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर आशा भरी निगाहों से वो अधूरा जर्जर पुल देख रहा है।
यदि वो पुल अस्थायी तौर पर निर्माण हो जाता तो गोरखपुर से गाजीपुर की दूरी बहुत कम हो जाती और दक्षिणांचल के लोगों के लिए अंबेडकर नगर से, मऊ से, आजमगढ़ से भी दूरी बहुत कम हो जाती। धुरिया पार का चीनी मिल, जिस समय आज मैं इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बना करके संसदीय क्षेत्र बांसगांव में भेजा है, जिन्होंने मान दिया, सम्मान दिया और अपना पहचान दिया। इस बांसगांव की धरती पर पहले कद्दावर नेता हुआ करते थे, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, माननीय महावीर प्रसाद जी, जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट था धुरिया पर का शुगर मिल, और मात्र एक कार्यकाल वो शुगर मिल चला।